अनन्या अपने मम्मी पापा के साथ ब्रेकफास्ट कर वो तीनों निकल गई एनजीओ बच्चों से मिलने के लिए। किशोर जी और राधा जी बचपन से अनन्या को उसके हर जन्मदिन पर एनजीओ लेकर जाते और उसे वहां के अनाथ बच्चों को कपड़े, चॉकलेट या कुछ खाने की चीजें दान करवाते। आज भी अनन्या का जन्मदिन था। आज वो पूरे 21 साल की होने वाली थी। राधा और किशोर जी का मानना था कि उन अनाथ बच्चों की दुआ में बहुत ताकत है, कभी न कभी उनकी दुआ उनकी बेटी की जिंदगी में खुशियां भरेगी, उसके बेरंग जिंदगी रंग लाएगी। शायद आज उनकी उम्मीद आज रंग लाने वाली थी। और अनन्या को भी वहां के बच्चों मिलना अच्छा लगता था। उसको एक सुकून मिलता जिसके लिए पूरे साल अपने जन्मदिन का इंतजार करती, क्योंकि उसके पास दोस्त के नाम में सिर्फ वहां के ही बच्चे थे। अनन्या कभी स्कूल नहीं गई। उसको स्कूल जाना, पढ़ना लिखना, खेलना, दोस्त बनना, इन सारे चीजों का बाकी बच्चों जैसा उसका भी मन था। पर अपनी बीमारी की वजह वो कभी स्कूल नहीं जा पाई। पर उसके अपने घर से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट की और खुद के मेहनत के दाम पर वो अपने हाथों से ब्लाइंड रीडिंग की और इशारों की भाषा सीखी। आज वो एक ब्लाइंड टीचर है जो अंधों लोगों को अपने हाथों से पढ़ती है। वो लोग जिस एनजीओ में जाते थे वो भी जो एनजीओ था। जो के नाम पर मुंबई में बहुत सारे एनजीओ थे जहां पर अनाथ बच्चों को अच्छी परवरिश के साथ अच्छी शिक्षा दी जाती। आराध्या अपने मम्मी पापा के साथ जिस एनजीओ में जा रही थी उस एनजीओ का नाम था आपका का परिवार, जो मुंबई के शांत इलाके में था जहां पर लोगों का ज्यादा आना जाना नहीं रहता, क्योंकि यहाँ के सड़क से लेकर वो पूरा इलाका जो के अंदर आते थे। इधर जो हॉस्पिटल के पार्किंग में 3 स्टाइलिश कार खड़े हुए थे जो पर्पल, येलो और ब्लू कलर के थे। अंदर 3 हैंडसम मॉडल जैसे दिखने वाले लड़के बैठे हुए थे। पर्पल कलर के कार में बैठा हुआ लड़का जो ब्राउन हेयर, चेहरे पर हल्का सा ब्रेड था, वो अपने हाथों से अपने माथे पर जो ब्राउन बाल हल्के से बिखरे हुए थे उसको वन साइड अपने उंगलियों रख येलो कलर के कार में बैठे लड़के के तरफ देखते हुए बोला, अरजात विच वे इज रेसिंग। अरजात जिसके ब्लॉक हेयर उसके माथे पर हल्के से बिखरे हुए थे, हल्के से ब्लैक ब्रेड, वो अपने हाथों को कार के स्टीयरिंग में रख अर्थात के तरफ देखते हुए बोला, यू नो दैट अर्थात। तभी ब्लू कलर के कार में बैठा हुआ लड़का जिसके हल्के ब्लैक ब्राउन हेयर उसके माथे पर थोड़े से बिखरे हुए थे, हल्की से ब्रेड, वो अपनी कार अरजात के कार के साइड में लाते हुए उन दोनों को देखते हुए बोला, स्टार्ट रेसिंग अर्थात नो वन गोज फॉर श्योर इन द रेसिंग रोड एट दिस टाइम, राइट। अरजात अरजात अपाथ आई नो अर्थात यस अपाथ। इसके ही साथ उन तीनों के कर मुंबई की उस सुनसान सड़कों पर दौड़ने लगा। उन तीनों के कार जो सड़कों पर बर्बरी से चल रहे थे, उनके लहराते वो हेयर जो उन तीनों को एक नजर देख दीवाना बना दे। उनकी रेसिंग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे, तभी अर्थात सामने के तरह देखते हुए बोला, इन्जो इज अबाउट टू कम, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ योर कार। अरजात अपार्थ एक साथ यस यू आर राइट, जिसके साथ वो तीनों अपने कार थोड़े स्लो कर लिए, पर उनके स्पीड अब भी बहुत थी। तभी अचानक वाइट घिरेदार सूट पहने एक लड़की जिसके घुटने तक आते हल्के कर्ली हेयर जो खुले होने के वजह से उसके चेहरे को छुपा रहे थे, उनके कार के थोड़ी दूरी पर सड़क के दूसरे साइड जाते दिखी। उनकी कार के स्पीड अब भी ज्यादा थी, इसलिए वो लोग चाहकर भी ब्रेक नहीं लगा सकते थे। अरजात सामने के तरफ देखते हुए बोला, व्हाट इज दिस गर्ल डूइंग इन द मिडल ऑफ द रोड, कांट शी हियर। ये बोलते हुए अर्थात अपने कार के हॉर्न जोरों से बजाने लगा। अपार्थ भी सामने के तरफ देखते हुए अपने कार जोरों से बजाने लगा, पर वो लड़की सामने से हट ही नहीं रही, इसलिए वो जोरों से गुस्से से चिल्लाते हुए आवाज देने लगा, हे क्रेजी गर्ल, यू हैव बीन लिसनिंग टू माई वॉइस, गेट आउट फ्रंट। पर वो लड़की अब भी अपने सुधा में चल रही थी, अर्थात अपने कार के हॉर्न बजाते हुए बोलने लगा, कांट दिस गर्ल सी एज वेल एज हियर। अर्जित सामने के तरफ देख अपने कार के स्पीड कम करते हुए बोलने लगा, आई कांट स्टॉप इवन वर्किंग माई कार स्पीड। अर्थात भी अपने कार के स्पीड को कम करने की कोशिश करते हुए, शीट माई कार इज आउट ऑफ कंट्रोल। अपार्थ वी कांट स्टॉप योर कार इवन इफ वी वांट टू। इसके साथ उन तीनों के चेहरे पर सामने वाली लड़की के लिए घबराहट और फिक्र दिखने लगा। वो तीनों अपने कार के स्पीड कंट्रोल करने के पूरे कोशिश कर रहे थे, पर उनके कार के स्पीड बहुत ज्यादा था। उन तीनों को उस लड़की पर गुस्सा भी आ रहा था कि ये लड़की सुसाइड करने वाली है। उनको ये सोचकर गुस्सा आ रहा था कि इस लड़की को मरने के लिए उन लोगों के ही कार मिली क्या। वो लोग अपने कार का बैलेंस इधर से उधर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक साथ 3 कार चल रही। वो तीनों अपने से पूरी कोशिश कर रहे थे, पर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। वो तीनों चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए और एक साथ उन तीनों की कर टकराते हुए उस लड़की को टक्कर मार दिए, जिसे वो सामने वाली लड़की उनके कार से थोड़ी दूरी पर जाकर गिरी, पर उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं आया। वैसे ही उन तीनों के कार कर के आवाज के साथ रुका, जिसे वो तीनों सामने के तरफ झुक गए। उनके कार जैसे ही रुकी,
वो तीनों खुद को संभाल जल्दी से अपने कार से बाहर निकल उस लड़की के पास दौड़ने लगे, जो उनके कार के थोड़ी दूरी पर बेहोश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसके लंबे बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था। वो तीनों लड़के उस लड़की के पास जाकर जल्दी से उसको अपने बाहों में उठाकर अर्थात अरजात और अर्थात को देखते हुए बोला, लेट्स गो टू द हॉस्पिटल, ही हैज लॉस्ट टू मच ब्लड। यह एक्सीडेंट आपका घर नाम के एनजीओ के जस्ट सामने हुआ था, जिसके आवाज एनजीओ के अंदर भी गया। वहां के बच्चों के साथ कुछ लोग बाहर के ओर देखने के लिए दौड़ाने लगे कि आखिर ये आवाज कैसी है। जैसे ही वहां के बच्चों के नजर उस लड़की पर पड़ी, भले ही उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसके कपड़े को देख बच्चे पहचाने हुए जोरों से चीखे, अध्या, आराध्या निकनेम अध्या दीदी। और वही लोगों में से एक आदमी और एक औरत उस लड़की को देख अध्या के आवाज के साथ उसके पास दौड़ने लगे। अर्थात अरजात अपार्थ आवाज सुन अपने जगह रुक आवाज के तरफ आपने नजर दौड़ने लगे, जहां से एक आदमी और एक औरत भागते हुए उनके पास आ रहे थे, जिनके पीछे 10-15 बच्चों के साथ 2 महिला और उनके पास आ रहे थे। वो दोनों आदमी और औरत अर्थात के बाहों में उस लड़की को देखते हुए बोलने लगी, अध्या अध्या मेरी बच्चे। अर्थात अरजात समझ गए कि इस लड़की का नाम अध्या है, और ये दोनों हो ना हो इस लड़की के मॉम डैड है। अरजात उन दोनों आदमी और औरत को देखते हुए बोला, इन्हें अभी हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है क्योंकि इनका ब्लड बहरा ज्यादा बह चुका है। अपार्थ भी उन दोनों को देखते हुए बोला, डोंट यू वरी, इन्हें कुछ नहीं होगा। वैसे ही अर्थात उन दोनों को एक नज़र देख जल्दी से आराध्या को अपनी कार के बैक सीट पर बैठा दिया और ड्राइविंग सीट पर आ गया। अरजात जल्दी अध्या के बगल वाली सीट पर बैठ उसको अपने बाहों में संभालने लगा। अपार्थ उन दोनों आदमी और औरत को जो अध्या के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको संभलते हुए बोला, आप दोनों मेरे साथ चलिए, हम इन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये बोल अपार्थ अपने कार के पिछले सीट का दरवाजा खोल दिया, जिसे वो राधा जी रोते हुए जल्दी से पीछे बैठ गई। उनके बगल वाली साइड में किशोर जी राधा जी को संभालते हुए बैठे। वैसे वो दोनों कार हॉस्पिटल के तरफ दौड़ने लगा। अरजात अध्या को संभालते हुए अपने ड्राइवर को कॉल कर अपने कार लाने के लिए बोल दिया। कुछ ही देर में उनके कार मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। इस बार अरजात अध्या को अपने बाहों में उठा हॉस्पिटल के अंदर दौड़ने लगा। उसके पीछे अर्थात कार को जल्दी से पार्किंग में रख उसके पीछे जाने लगा। अपार्थ के साथ राधा जी और किशोर जी भी हॉस्पिटल के अंदर दौड़ने लगे। अरजात अध्या को आपने बाहों में उठाया सीधा ओटीपी के अंदर चला गया। इस बात की खबर पूरे हॉस्पिटल में पहुंच गया कि डॉक्टर अरजात किसी पेशेंट को आपने बाहों में उठाकर लाया है, जिसके साथ वह के सीनियर डॉक्टर अर्थात अरजात अपार्थ के जूनियर के साथ सीनियर स्टाफ जल्दी से ओटीपी के तरफ भागने लगे। अरजात अध्या को बेड में लेटते हुए वहां जितने स्टाफ थे जो कि जूनियर, वो डर से कांप रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी डॉक्टर अर्थात अरजात अपार्थ के साथ ड्यूटी नहीं किए थे। उन लोगों को ज्यादा चीजों का नॉलेज नहीं था। उन लोगों के ड्यूटी तभी लगाई जाती जब ये तीनों हेड डॉक्टर ड्यूटी में नहीं होते। उन लोगों के सारे पूरे हॉस्पिटल को पता था इन तीनों डॉक्टर अपने काम को लेकर कितने खतरनाक है, और उनका गुस्सा जिसका सामना जो कोई करता उसके हालत के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अरजात उन लोगों देखते हुए बोला, व्हाट आर यू लुकिंग एट स्टैंडिंग हियर, हरी अप यू फूल्स, प्रिपेयर एन ऑल्टरनेटिव। जिसे वो सारे स्टाफ डरते हुए इधर उधर भागते हुए काम करने लगे। उनको समझा नहीं आ रहा था वो लोग क्या करे। अरजात अध्या को बेड में लेटाकर ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए जैसे ही उसके चेहरे जो हेयर से ढके हुए थे उसको साइड किया, वैसे ही वो एकटक अपने नीली आंखों के साथ उसके चेहरे को देखने लगा। बाहर अर्थात अरजात के पीछे आते हुए जैसे ही ओटीपी के अंदर जाने लगा, उसके पीछे स्टाफ आने लगे। उन लोगों को समझा नहीं आ रहा था कि एक साथ इस हॉस्पिटल के 2 हेड डॉक्टर एक ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्यों जा रहे हैं। अर्थात ओटीपी के अंदर जाते हुए उन लोगों को एक नज़र देखते हुए बोला, व्हाट आर यू गाइस डूइंग हियर यू बास्टर्ड्स, हरी अप। जिसे बाकी डॉक्टर के साथ स्टाफ भी डरते हुए अर्थात के पीछे ओटीपी में चले गए। अर्थात भी जैसे ही ओटीपी के अंदर जाकर अरजात के जस्ट सामने अध्या के दूसरे साइड खड़े होकर अरजात को एक नज़र देख जैसे ही कुछ बोलने वाला था, वाटर, वैसे ही उसके नज़र अध्या के चेहरे पर चला गया। उसके आधी बात उसके मुंह में ही रहा गया। वो अपने ब्राउन आंखों के साथ अध्या के फेस को देखने लगा। अपार्थ के साथ साथ राधा और किशोर जी ओटीपी के पास आ गए। अपार्थ उन दोनों को एक नज़र देखते हुए बोला, डोंट यू वरी, नथिंग विल हैपन टू देम। इतना बोला अपार्थ किशोर जी को राधा जी को संभालने का इशारा कर ओटीपी के अंदर चला गया।
राधा जी भी रोते हुए उसके पीछे जाने लगी, पर किशोर जी उनको संभालते हुए बोलने लगे, कुछ नहीं होगा राधा, हमारी बच्ची को संभाल खुद को। अपार्थ भी डायरेक्टर था। तरजात को खड़ा देख उनके पास आते हुए अध्या के फेस जस्ट सामने खड़ा कुछ बोलने ही वाला था, उसके नजर भी अध्या के चेहरे को देख जम सी गई। इधर हॉस्पिटल में ये बात आग के तरह फैलने लगी कि वर्ल्ड टॉप 3 डॉक्टर आज एक साथ एक टाइम में एक पेशेंट के लिए एक ही ओटीपी में खड़े हैं, जिसे अपार्थ और अर्थात के अंदर के भी जूनियर डॉक्टर भागते हुए ओटीपी के तरफ जाने लगे, क्योंकि ये आज पहली बार हुआ था कि ये तीनों डॉक्टर एक साथ एक ओटीपी में एक पेशेंट के लिए खड़े हैं। उनको पक्का यकीन हो रहा था कि ये पेशेंट उन तीनों का बहुत खास होगा, और वो तीनों इस बात से अनजान कि ये एक छोटा सा एक्सीडेंट जिसमें पेशेंट की कंडीशन कोई ज्यादा क्रिटिकल नहीं, फिर भी पता उन तीनों का दिल उस पेशेंट के लिए बहुत घबरा रहा था। साथ ही साथ उनको अजीब डर भी लग रहा था, जिसे वो तीनों आज एक साथ एक पेशेंट के लिए ओटीपी में खड़े थे। ऐसा नहीं था आज उनसे पहली बार एक्सीडेंट हुआ हो। उन तीनों को रेसिंग का शौक था, जिसे उनसे बहुत बार एक्सीडेंट हुए, जिनसे पेशेंट के डेथ भी हुआ था, पर वो लोग उस बार को उतना ध्यान नहीं दिए और वो सारे काम बाकी डॉक्टर को दिए और उनका पेमेंट के साथ उनके फैमिली को पैसे दिए। पर इस बार उनको खुद नहीं पता वो लोग ऐसे क्यों कर रहे, उनका दिल क्यों इतना जोरों से धड़क रहा है। वो तीनों के नजर जैसे ही अध्या के चेहरे पर पड़ी, वो तीनों उसके चेहरे को देखते ही रह गए। दूध सा गोरा रंग, खूबसूरत, इतनी स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा भी उसके सपने फीकी लगे, पर इस एक्सीडेंट के वजह से उसके माथे पर चोट आ गई थी। फिर भी उसकी खूबसूरती थोड़ी भी काम नहीं हुई थी। वो बेहोश लेटी हुई थी और वो तीनों एकटक देखे जा रहे थे। वो तीनों आज तक कभी किसी पेशेंट को ऐसे नहीं देखे, उनकी लाइफ में आज ऐसा पहली बार हो रहा था। वर्ल्ड के टॉप 3 डॉक्टर जिनके पीछे पूरी दुनिया पागल है, आज वो एक लड़की को देखते ही रह गए, जिनका एक एक सेकंड की कीमत करोड़ों में है। आज वो तीनों एक साथ खड़े हुए थे। वो लोग अध्या में इतने खाए हुए थे कि उनका खुद का होश भी नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। इनके ही साथ ही नहीं, जो अध्या को देखता वो खो ही जाता, क्योंकि अध्या को भगवान ने आई ईयर माउथ भले ही न दिया हुआ है, पर खूबसूरती इतना दिया है कि किसी का भी नियत डोल जाए। शायद ये दूसरा कारण था कि अध्या को उसके मम्मी पापा अकेले कहीं बाहर जाने नहीं देते, हमेशा उसके साथ रहते। तभी अचानक कुछ गिराने की आवाज आई, जिसे वो तीनों का ध्यान टूटा। वो लोग अपने नजर अध्या से हटाकर इधर उधर देखने लगे, जिसे एक नर्स डरते हुए बोलने लगी, सो सॉरी डॉक्टर, जिसे वो तीनों उसके बातों का कोई जवाब नहीं दिए और एक नजर अध्या को देखने लगे। तभी उनके आंखों के सामने कुछ पुराना सीन याद आने लगा। एक 8 साल की बहुत खूबसूरत बच्ची, जो दिखने में किसी प्रिंसेस जैसी थी, वो अकेले गार्डन के एक बेंच पर बैठे अपने हाथों में एक छोटा सा डॉल पकड़े सामने के तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। जहां उसके उम्र के साथ छोटे बड़े बहुत सारे बच्चे खेलने के साथ बहुत शोर कर रहे थे, वो बस उधर अपने नजरें घूमते मुस्कुरा रही थी। उन खेलने वालों बच्चों में 3 लड़के और थे, जो लगभग 15 साल के रहे होंगे, जो एक ही टाइप के अलग अलग कॉलर के कपड़े पहने फुटबॉल खेल रहे थे। उनमें से एक की नजर उस बेंच पर बैठे लड़की पर गई। वो उधर देखते हुए उन दोनों लड़कों को आवाज देते हुए बोला, अर्थात अर्जात, उस लिटिल गर्ल को देखो, कितनी खूबसूरत है ना, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। वो कब से बस उस जगह बैठे बाकी सभी को खेलते देख मुस्कुरा रही है। अर्थात ये अपार्थ, यू आर राइट, उस लिटिल प्रिंसेस को मैं भी कब से देख रहा हूँ। वो बस सभी को देखते हुए मुस्कुरा रही। अर्जात, यह अपार्थ, शी इज प्रिंसेस, उसके आई को देखे कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल मेरे तरह, पर वो वहां पर अकेले बाकी बच्चों के साथ खेल क्यों नहीं रही। अपार्थ उसे से पूछते हैं चलो, जिसे वो तीनों लड़के भागते हुए उस लड़की के पास जाकर खड़े हो गए, पर वो लड़की अब भी सामने के तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उन तीनों को उसको ऐसा देखते थोड़ा अजीब लगा। अर्थात उसके आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए बोलने लगा, हाय लिटिल गर्ल, उधर क्या देख रही हो, चलो तुम भी हम तीनों के साथ खेलना। पर वो लड़की उनके बातों का कोई जवाब न देते हुए अब भी उधर ही देख रही थी, जिसे वो तीनों लड़के एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अपार्थ उसको देखते हुए बोला, हाय लिटिल गर्ल, हम लोग तुमसे बात कर रहे, तुम हमारे बातों का जवाब देने के बताए उधर क्यों देख रही हो। अर्जात उसको वैसे ही देखते हुए बोला, लिटिल गर्ल, हमारे तरफ देखो, हम लोगों ने कभी भी किसी को हमारे साथ खेलने नहीं देते, गर्ल को तो बिल्कुल भी नहीं, हम लोग सिर्फ तुम्हें ये ऑफर कर रहे हैं क्योंकि तुम हम तीनों बहुत अच्छी लगी। पर को लड़की अब भी बिना कोई जवाब दिए सामने के तरफ देख रही थी, जिसे वो उन तीनों बहुत अजीब लगा।
साथ ही साथ गुस्सा भी आने लगा क्योंकि वो तीनों पहली बार किसी अपने साथ खेलने के लिए बोल रहे थे, वरना उनसे सभी लोग दोस्ती करने और खेलने आते, पर वो तीनों कभी किसी और को अपना दोस्त बनने नहीं दिए और हमेशा तीन ही रहे, एक दूसरे के जान से बढ़कर। और आज पहली इस लड़की को बोल रहे हैं और ये उनके सामने होते हुए भी उनके तरफ देख तक नहीं रही, जिसे अर्जात उसके कंधे में हाथ रखते हुए बोला, हे यू कांट यू हियर वी आर टॉकिंग टू यू। तभी वो लड़की अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस कर घबराते हुए उसके तरफ पलटी, वैसे ही वो पलके झपका दी जिसे बिल्कुल उसके आई का कॉलर ब्लू से ब्राउन हो गया। वो तीनों शौक से उसके आंख का कॉलर बदलते देख रहे थे। वो लड़की घबराते हुए इधर उधर अपने नजरें फेरते हुए अर्जात से दूर होने लगी, जिसे उसके पलक झपकते ही उसके आई का कॉलर चेंज होता जा रहा था, कभी ब्लू तो कभी ब्राउन तो कभी ग्रीन, जिसे वो बहुत खूबसूरत लगा रही थी। वो तीनों बस उसके खूबसूरती को आंखें फाड़े देख रहे थे। अर्थात उसके दूसरे साइड उसके कंधे में हाथ रखते बोला, हाय तुम इधर उधर क्यों देख रही हो, हमारे तरफ देखो ना, ऐसा लग रहा है जैसे तुम आंधी हो। ये बोल वो हल्का सा हंस दिया। तभी अपार्थ उसके चेहरे को सामने करते हुए बोला, तुम बोल क्यों नहीं रही, ऐसे में तो लोग तुम्हें गूंगी समझेंगे न। ये बोल हल्का सा हंस दिया। अर्जात उसको देखते हुए फिर बोला, सुनाई दे रहा है तुम्हें हमारी बात या तुम बहरी हो। ये बोला वो भी हल्का सा हंस दिया। वो लड़की अपने आसपास किसी अनजान लोगों के साथ उनके छुवन महसूस कर पूरी तरह घबरा रही थी, और अर्जात अपार्थ अर्थात के हाथों को अपने कंधे से हटाकर घबराए हुए इधर उधर अपने नजरें घूमते हुए अपने डॉल को अच्छे से पकड़े एक साइड रास्त महसूस करते हुए भागने लगी, और अचानक से किसी से टकरा गई, जिसे वो सपने वाला इंसान उसके सर में हाथ फेरने लगा। वो उस छुवन को महसूस कर उसके पैरों से लिपट कर रोने लगी। वो जिस टकराई थी वो एक 30 साल की महिला थी जो उसको अपने गोदी में उठाकर वह से ले गई। वो तीनों लड़के उस लड़की के अजीब से बेहवियार देख हैरानी भरे नजरों से उसको भागते हुए देख रहे थे, पर जब उन्होंने उसे किसी के गले लगे देख उसके तरफ देखने लगे। वो और कोई नहीं जो गार्डन था, वो एनजीओ का बच्चों के खेलने के लिए गार्डन था। वो महिला वह के ताई माँ थी, जो वह के सभी बच्चों को संभालती। अर्थात उस लड़की को उस महिला के साथ जाता हुआ देख बोलने लगा, ये कैसी अजीब गल थी। हम लोगों ने पूछा तो कोई जवाब दिए बिना भाग गई। अर्जात और हमारे थोड़े से टीच करने से कितने घबरा गई थी, कुछ तो अलग है ये लड़की। अपार्थ अब वो तो सुजुका आंटी ताई माँ से ही पूछना पड़ेगा। ऐसे ही वो तीनों कुछ देर तक उस लड़की को उस औरत के बाहों में जाते हुए देख रहे थे। फिर वो तीनों भी उनके पीछे जाने लगे। अर्जात और हमारे थोड़े से टीच करने से कितने घबरा गई थी, कुछ तो अलग है ये लड़की। अपार्थ अब वो तो सुजुका आंटी ताई माँ से ही पूछना पड़ेगा। ऐसे ही वो तीनों कुछ देर तक उस लड़की को उस औरत के बाहों में जाते हुए देख रहे थे। फिर वो तीनों भी उनके पीछे जाने लगे। वो तीनों ताई माँ के पास पहुंचे तब वो लड़की अब उनके पास नजर नहीं आ रही थी, जिसे वो तीनों इधर उधर देखने लगे, पर वो लड़की अब उनको कहीं भी नहीं दिख रही थी। ताई माँ वही के पौधों को पानी दे रही थी। वो तीनों ताई माँ को देखते हुए उसके पास जाकर पूछने लगे, अर्थात सुचका आंटी अभी वो लड़की थी, आपके साथ वो कहाँ गई। ताई माँ उनके आवाज सुनकर उनका ध्यान उन तीनों के तरह गया। वो मुस्कुराते उन दोनों को देखकर न समझी से बोली, किसी लड़की की बात कर रहे हो बेटा। अर्जात वही सुजका आंटी जो कुछ देर पहले आपके साथ थी, जो बिल्कुल प्रिंसेस जैसी दिखती है, जिसके बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिसका कॉलर उसके आईलिड क्लोज ओपन करने से चेंज होता रहता है, जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अपार्थ हाँ आंटी वही ब्यूटी कहाँ है। ताई माँ उन तीनों के बात सुन समझ गई कि वो लोग किसके बातें कर रहे हैं, जिसे वो मुस्कुराते हुए बोलने लगी, बेटा वो तो चली गई। अर्थात अर्जात अपार्थ चौंकते हुए एक साथ कहा चली गई। अर्थात वो तो यही आपके साथ रहती है ना। आंटी फिर कहाँ चली गई। अर्जात गुस्से से, आप कितनी केयरलेस है, आपने उसका ध्यान नहीं रखा। अभी तो कुछ देर पहले आपके साथ थी, फिर कहाँ चली गई। अपार्थ जल्दी बताओ आंटी कहाँ गई, हम लोग उसको लाएंगे। ताई माँ उन लोगों का पहली बार किसी के बारे पूछता और ऐसी फिक्र करता देख शौक थी, क्योंकि ये तीनों वहां आते जरूर थे, पर कभी किसी से कोई मतलब नहीं रखते। उन्होंने अपने तीनों के बीच कभी कोई चौथा आने नहीं दिए थे। उनमें इन तीनों को कुछ कहानी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ये तीनों एनजीओ के मालिक के बेटे थे। वो आपने भावनवों को खुद के अंदर समेटकर बोली, बेटा वो यहाँ की नहीं और मेरे साथ नहीं थी, उसका अपना घर है, वो आपने मम्मी पापा के साथ रहती है, जो यहाँ कभी कभी आती है। अब वो आपने मम्मी पापा के साथ वापस चली गई।
अर्थात अर्जात अपार्थ को सुजुका आंटी के बात सुन खुशी के साथ थोड़ा दुख भी हुआ। खुशी इस बात की उस लड़की का अपना परिवार है, और दुख इस बात का कि वो उसे और नहीं देख सके। पर उन लोगों को उसके बारे सब जानते की जिज्ञासा उनके बढ़ने लगा, जिसे वो लोग उस लड़की को बारे याद करते हुए पूछने लगे। अर्थात आंटी उस लड़की का क्या नाम था? ताई माँ, माफ करना बेटा, मुझे पता नहीं है, मैंने सिर्फ उसके मम्मी पापा को देखा है और उनसे बात की, उस बच्ची का नाम मैं अभी तक नहीं पूछी हूँ। अपार्थ, आप सच में अजीब हो, आंटी वोगल यहाँ कितनी बार आ चुकी है और आप यहाँ की इंचार्ज होते हुए उनका नाम तक नहीं पता। ताई माँ, पर बेटा मैंने उनके मम्मी पापा से बात किया था, और उससे कैसे नाम पूछती जब वो बोल ही नहीं सकती। अपार्थ अर्थात अर्जात एक साथ शौक होते हुए, वॉट? अपार्थ शौक होते हुए, ये आप क्या बोल रही है? आंटी वो तो कितनी सुंदर, बिल्कुल एंजल की तरह, वो कैसे बोल नहीं सकती? तभी अपार्थ को आपने कुछ देर पहले के बातें याद आने लगा, जब उसने उस छोटी सी बच्ची को उसके कुछ नहीं बोलने पर बोला था, तुम बोल क्यों नहीं रही, ऐसे में तो लोग तुम्हें गूंगी समझेंगे न। ये बोल हल्का सा हंस दिया। वो ये बातें सोच ही रहा था कि सुजुका आंटी की बात फिर से उसके कानों में पड़ी। ताई माँ, हाँ बेटा, और मैं बोलती उसको सुनाई भी नहीं देता। अर्जात थोड़ा अटकते हुए, मतलब वो सुन भी नहीं सकती? जिसे ताई माँ अपना सर हाँ में हिला दी। उन तीनों को फिर एक और शौक लगा। वैसे ही अर्जात को आपने उस लड़की को कही हुई बातें याद आने लगा। सुनाई दे रहा है तुम्हें हमारी बात, या तुम बेहरी हो? ये बोला, वो भी हल्का सा हंस दिया। तभी सुजुका आंटी फिर आगे बोलने लगी। हाँ बेटा, और वो देख भी नहीं सकती। जिसे वो तीनों के आंखें हैरानी से फैल गई। उनको आपने सारे गलती याद आने लगा, अर्थात को आपने कहे हुए बात याद आने लगा। हाय, तुम इधर उधर क्यों देख रही हो? हमारे तरफ देखो ना, ऐसा लग रहा है जैसे तुम आंधी हो। ये बोल वो हल्का सा हंस दिया। वो तीनों आपने सोच में ही गुम थे कि सुजुका आंटी की आवाज उनके कानों में फिर से सुनाई दिया। वो बहुत प्यारी बच्ची है बेटा, भगवान ने उसको अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरती दिया। पर उसके साथ पता नहीं क्यों उस मासूम की जिंदगी में ना रंग है, ना संगीत, ना आवाज, कैसे जिएगी वो अपनी जिंदगी? मेरी तो सिर्फ एक ही दुआ है उसके लिए, उस बच्ची को उसकी जिंदगी की सारी खुशियां मिले। इतना बोला ताई माँ वहां से चली गई। इधर उन तीनों को आपने कही हुई बात बार बार याद आ रहे थे। उस लड़की की वो घबराहट, वो बेचैन, उसका दर्द, जैसे उन लोगों सब महसूस हो रहा था। उनसे बोले गए हर एक बात उनके कानों में गूंजने लगा, और उस मासूम चेहरे उन तीनों को नजर आने लगे जिसे उनको अपने आप से बहुत बुरा लगा रहा था। अर्थात आपने कहे हुए बात याद करते हुए बोलने लगा। मैं वादा करता हूँ प्रिंसेस, मैं तुम्हें इस दुनिया की हर एक खूबसूरती दिखाऊंगा। जीतने तुम्हारे उन खूबसूरत आंखों में दर्द है ना, उसमें रोशनी लौटाऊंगा। एक दिन तुम अपने उन्हें खूबसूरत आंखों से मुझे जरूर देखोगी। अर्चता आपने कहे हुए हर एक बातें याद करते हुए बोलने लगा। म्यूजिक की दुनिया में वेलकम प्रिंसेस, मेरे आवाज एक दिन तुम्हारे उस नाजुक से कानों में जरूर गूंजेगी। अपार्थ भी आपने कहे हुए बातें याद करते हुए, अपना दर्द एक दिन तुम खुद अपना जबान से बताओगी प्रिंसेस। जो मैंने बोला वो एक तुम खुद बोलोगी। फिर तीनों एक साथ एक दूसरे का चेहरा देखते हुए, अध्या का चेहरा याद कर, नाउ वी विल नॉट बी नोन एज द सन ऑफ आवर बिजनेस बट इज द किंग ऑफ द मेडिकल वर्ल्ड। तभी एक आवाज उनके कानों में पड़ी, सर। जिसे वो तीनों एक झटके के साथ वर्तमान में वापस आए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी नस के डरी हुई आवाज फिर से उनके कानों में पड़ी, सर, मैम की हालत बिगड़ती जा रही है। जिसे वो तीनों नस के आवाज सुन अध्या की चेहरे को देखने लगे। जिसे अर्थात अर्जाता अपार्थ उन नस को आपने कड़क आवाज के साथ बोले, ब्रिंग दी ऑपरेशन क्लोथ्स यू इडियट्स। जिस नौ स्टाफ उन तीनों को जल्दी से ऑपरेशन क्लॉथ पहनने लगे। उन तीनों का पूरा ध्यान अध्या के चेहरे पर था। उन्होंने क्लॉथ पहने के 10 मिनट का काम 2 मिनट में कर लिए। जिसे बाकी नज अध्या के ड्रेसिंग के सारे सामान वहां पर ले खड़े थे। तीनों डॉक्टर आपने चेहरे पर मास्क लगाए अध्या की ड्रेसिंग करने लगे। पर पता नहीं क्यों उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। साथ ही साथ उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। बाकी सभी स्टाफ सर झुकाए भागते हुए सारे सामान जल्दी जल्दी एडजस्ट कर रहे थे। उन लोगों को शौक ऊपर शौक लग रहा था, क्योंकि तीनों डॉक्टर के हाथों की हल्की सी कपकपी सभी को नजर आ रहे थे। जिनके हाथ बड़े से बड़े ऑपरेशन करते नहीं कांपते, जो वर्ल्ड के टॉप 3 डॉक्टर है। जिनके लिए किसी को काटना चिराना एक छोटा सा खेला है, आज उनके हाथ एक नॉर्मल से ड्रेसिंग करने में कांप रहे थे। वो लोग समझ चुके थे ये लड़की इन तीनों के बहुत ज्यादा ही खास है। वो लोग सोच रहे थे कहीं ये उनकी बहन तो नहीं, पर उन सबको अच्छे से पता था कि अर्थात अर्जात अपार्थ किसके बेटे हैं।
इन तीनों के है भाई बहन के नाम में कोई है ही नहीं। ये तीनों आपने मॉम डैड के वन चाइल्ड है। तो ये लड़की है कौन जिसके लिए आज वर्ल्ड के टॉप 3